कि न्यूनकोण त्रिभुज के लिए परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर स्थित होता है, एक्यूट एंगल सर्कल ट्रायंगल से बाहर होता है, हमेशा याद रखना। और राइट एंगल ट्रायंगल में कहां पर होता है चेक करते हैं, आइए। राइट एंगल ट्रायंगल में जो सर्कम सेंटर होता है वो हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पर होता है। जो परिकेंद्र होता है समकोण त्रिभुज में, वो कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। चलो चेक करते हैं। ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जिसका ये कोण 90 डिग्री है। अब मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले रहा हूँ, एक ये हो गया, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो गया, और दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो गया। तो तीनों कहाँ पे मिल रहे हैं? ये मिल रहे हैं यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो ये कहाँ पे मिल रहे हैं? हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे। इसकी खास बात क्या होती है? यहाँ से सारे वर्टेक्स की जो दूरियां हैं वो आपस में बराबर होती हैं, और इसको लेके सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है आसानी से। ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में न्यूनकोण त्रिभुज में कहाँ पर होता है सरकम सेंटर, अंदर होता है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में कहाँ पर होता है? बाहर होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में कहाँ पर होता है? हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया, ये इन रेडियस निकालने की। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में इन रेडियस और सर्कम रेडियस कैसे निकाली जाती है। जैसे दोस्तों कोई ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, और अगर इसके मैं इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स ले लूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं आपस में बराबर हैं सारी। इसके अंदर एक मैंने इन सेंटर ले लिया, तो ये जो इन सेंटर से जो इन रेडियस बनी है, ये जो इन रेडियस बनी है, ये इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ये इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इन रेडियस होती है दोस्तों a/2√3। इस पे बेस दोस्तों आपके एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा कि जो इन रेडियस है वो निकालो। आपको समबाहु त्रिभुज की भुजा दी जाएगी, समबाहु त्रिभुज की भुजा आपको दी जाएगी, और आपसे पूछा जाएगा इन रेडियस बताओ। ठीक है, इन रेडियस बताओ, तो a/2√3। अगर आपसे इसकी सरकम रेडियस पूछी जाए, अगर आपसे इसकी सरकम रेडियस पूछी जाए, मान लीजिए सरकम सेंटर है ये, और आपसे इसकी सरकम रेडियस अगर पूछी जाए, अगर सरकम रेडियस पूछी जाए तो सरकम रेडियस का फॉर्मूला होता है a/√3। और अगर आपको इन रेडियस और सरकम रेडियस का रेशो पूछा जाए तो वो होगा 1:2। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी है आपको ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह से बिल्कुल इसी तरह से राइट एंगल ट्रायंगल में भी देखते हैं। एक होता है दोस्तों पूछी जाए, भुजा आपको दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा
इन रेडियस बताओ। ठीक है, इन रेडियस बताओ, तो a/2√3। अगर आपसे इसकी सर्कम रेडियस पूछी जाए, अगर आपसे इसकी सर्कम रेडियस पूछी जाए, मान लीजिए सर्कम सेंटर है ये, और आपसे इसकी सर्कम रेडियस अगर पूछी जाए, अगर सर्कम रेडियस पूछी जाए तो सर्कम रेडियस का फॉर्मूला होता है a/√3। और अगर आपको इन रेडियस और सर्कम रेडियस का रेशो पूछा जाए तो वो होगा 1:2। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी है आपको ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह से राइट एंगल ट्रायंगल में भी देखते हैं। बिल्कुल इसी तरह से राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है दोस्तों, अगर मान लीजिए आपको इन रेडियस बतानी है, तो ये मान लीजिए परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। इन रेडियस निकालनी है तो ये होगा परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय 2। और अगर आपको सर्कम रेडियस निकालनी है, अगर आपको सर्कम रेडियस निकालनी है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, अगर आपको चाहिए सर्कम रेडियस, तो जो सर्कम रेडियस होती है दोस्तों वो होती है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय 2, ये नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए दोस्तों, नोट कर लीजिए। ठीक है, डन है सभी को। चलो अब हम बात करते हैं आगे ऑर्थो सेंटर के बारे में। एक होता है दोस्तों ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड को हिंदी में कहते हैं शीर्ष लंब। क्या कहते हैं, शीर्ष लंब कहते हैं। शीर्ष लंब, जैसे यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला गया, इसको कहते हैं शीर्ष लंब। मतलब बस इसका ये काम होता है, सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर डालता है। ठीक है ना, ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड होता है शीर्ष लंब। इसको हम त्रिभुज की ऊंचाई भी बोलते हैं, जहाँ पे तीन शीर्ष लंब मिलते हैं जाकर, उन्हें हम कहते हैं, तीनों शीर्ष लंब जहाँ मिलते हैं उसे हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर, यानी कि लंब केंद्र। एक त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों के प्रतिच्छेद बिंदु को त्रिभुज का लंब कहते हैं शीर्ष लंब। क्या कहते हैं, शीर्ष लंब कहते हैं। शीर्ष लंब, जैसे यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला गया, इसको कहते हैं शीर्ष लंब। मतलब बस इसका ये काम होता है, सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलरली डालता है। ठीक है ना, ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाऊं, ठीक है, ये एक परपेंडिकुलर हो गया, ये एक परपेंडिकुलर हो गया, ये एक परपेंडिकुलर हो गया, तीनों परपेंडिकुलर जहां मिल रहे हैं उसे हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक है, इसे कहते हैं ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र। अब इसके बारे में भी अगर हम पढ़ें, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे ये कोई ट्रायंगल है दोस्तों, ये कोई ट्रायंगल है दोस्तों, कहते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक है, इसे कहते हैं ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र। अब इसके बारे में भी अगर हम पढ़ें, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे ये कोई ट्रायंगल है दोस्तों, ये कोई ट्रायंगल है दोस्तों ABC, तो ये परपेंडिकुलर्स हैं, तो इस एंगल का सम और इस एंगल का सम 180 डिग्री होगा। यानी कि अगर ये अल्फा ले लूं, इस एंगल को बीटा ले लूं, मतलब इस एंगल का सम और इस एंगल का सम 180 डिग्री होगा। इसको अल्फा ले लें, इसको बीटा ले लें, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री होगा। ठीक है, और अगर मैं इस एंगल को और इस एंगल को ले लूं, तो ये मान लीजिए मैं थीटा ले लेता हूं, और ये गामा ले लेता हूं, मान लो। ठीक है, ठीक है, तो थीटा प्लस गामा का सम भी 180 डिग्री होगा। और अगर मैं इस एंगल और इस एंगल को देखूं, और इसको ए एंगल ले लूं, इसको बी एंगल ले लूं, तो एंगल ए और एंगल बी का सम भी 180 डिग्री होगा। ये प्रॉपर्टी होती है दोस्तों।
ये एक परपेंडिकुलर है। ठीक है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी दोस्तों ये होती है कि जैसे ये एक ट्रायंगल है ABC, ये एक परपेंडिकुलर है, ये एक परपेंडिकुलर है, ये एक परपेंडिकुलर है। ठीक है, यह और ये एक ऑर्थो सेंटर है, ये है DEF। तो हमेशा याद रखना AO इंटू DO बराबर होगा, मतलब इसकी मल्टीप्लाई बराबर होगी BO इंटू EO के, बराबर होगा CO इंटू FO के। ये हमेशा बराबर होता है, मतलब इसकी इसकी मल्टीप्लाई बराबर होती है इसकी मल्टीप्लाई के, बराबर होती है इसकी और इसकी मल्टीप्लाई के। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है, आपको याद करनी है। खैर रट्टा लगाना नहीं है, अभी जब हम क्वेश्चंस कराएंगे ना तो चीज़ें आपको अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक है ना। हाँ, बराबर होती है इसकी मल्टीप्लाई के, बराबर होती है इसकी और इसकी मल्टीप्लाई के। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है, आपको याद करनी है। खैर रट्टा लगाना नहीं है, अभी जब हम क्वेश्चंस कराएंगे ना तो चीज़ें आपको अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक है ना। हाँ, डन। और इसकी मल्टीप्लाई के। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है, आपको याद करनी है। खैर रट्टा लगाना नहीं है, अभी जब हम क्वेश्चंस कराएंगे ना तो चीज़ें आपको अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक है ना। हाँ, डन। चलिए, तो आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है, बाकी इससे आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।